जो प्रियतम आपसे मिटे सकल संताप, कलयुग में है राम नाम उसका एक उपाय। भगवत प्राप्ति कैसे हो, राम जी कैसे मिले, कैसे नाम की रटना सार्थक होती है, सिद्धि स्वरूप राम जी की प्राप्ति कैसे होगी, क्या इस जीवन में भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं जिसे आप और मैं मिलते हैं। कई प्रश्न, कई समाधान आपने और मैंने श्रवण किए। आज इसी श्रृंखला का एक और पुष्प कि भगवत प्राप्ति कैसे हो, वो राम जी मिलेंगे कैसे, कैसे राम 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 जपना होगा, कैसे प्रभु को व्याकुल हो पुकारना होगा, वो आर्त भाव कैसा है जिससे प्रभु की प्राप्ति होती है। साधक की जिज्ञासा पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस की वाणी से भगवत प्राप्ति के उपाय को श्रवण करते हैं और उसको करके मैं और आप भी राम मिलन की अभिलाषा को पूरित करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, इस दुर्लभ मानव जन्म को पाकर भी जो इसी जीवन में भगवान को पाने की चेष्टा नहीं करता, उसका जीवन वृथा है, बेकार है। भगवान का नाम रटो, उनका गुणगान करो, सत्संग करो, बीच बीच में भगवान के भक्तों और साधु पुरुषों के दर्शन करो। मनुष्य का मन यदि दिन रात दुनियादारी, सांसारिक कर्तव्यों, दायित्वों में लगा रहा तो वह भगवान का चिंतन नहीं कर सकता। कभी कभी एकांत में जाना और भगवान का चिंतन करना अत्यंत आवश्यक है। सत्य और असत्य का विवेक सदा करना चाहिए। केवल भगवान ही सत्य हैं, वे ही नित्य वस्तु हैं, बाकी सभी कुछ असत्य अनित्य है। इस प्रकार विवेक द्वारा अपने मन को अनित्य वस्तुओं को झाड़ फेंकना चाहिए और विरह पूर्वक नाम की रटना लगाना चाहिए। तात्पर्य है भगवान से वैसा ही प्रेम करना चाहिए जैसा माँ अपने बच्चे से करती है, सती स्त्री अपने पति से, संसारी मनुष्य धन दौलत से करता है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, प्रेम की, आकर्षण की इन तीनों शक्तियों को मिलाकर भगवान की ओर लगा दो, तुम निश्चित ही उनके दर्शन पाओगे। एक दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए एकांत में जाना अत्यंत आवश्यक है। दूध से मक्खन निकालने हो तो उसे एकांत में रखकर दही जमाना पड़ता है। यदि उसे बहुत अधिक हिलाया डुलाया जाए तो दही जमता नहीं। इसके बाद सब काम छोड़कर एक स्थान में बैठकर दही को मथना पड़ता है। दही के मंथन से जाकर मक्खन निकलता है। उसी प्रकार आप और मैं साधन करें, आप और मैं राम जी को पुकारें। श्री रामकृष्ण कहते हैं, एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान करो, ज्ञान वैराग्य भक्ति की प्राप्ति होती है। निरंतर हरि के नाम को, इष्ट के नाम को पुकारो, एकांत में उनका ध्यान करो। जब तक लज्जा, घृणा, भय ये तीनों विद्यमान हैं तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो सकते किसी साधक को। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, तराजू का भारी पल्ला नीचे की ओर और हल्का पल्ला ऊपर की ओर रहता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति सांसारिक चिंताओं में भराक्रांत हो वह संसार में डूब जाता है, और जो व्यक्ति कम चिंता करता है वह भगवान के चरणों में उठ जाता है। भगवान के लिए व्याकुलता किस प्रकार की होनी चाहिए। जब किसी की नौकरी छूट जाए तो वह नौकरी की खोज में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भटकता है। स्वामी रामकृष्ण कहते हैं, तब उसमें जैसी व्याकुलता होती है तुम में भी राम नाम जपने की, प्रभु को पाने की, इष्ट को पुकारने की वैसी व्याकुलता होनी चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में व्याकुलता के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। साधु संग निरंतर करते रहने से हृदय में भगवान के लिए व्याकुलता उत्पन्न होती है। उनकी कथा सुन सुनकर वैसा बनने की अभिलाषा जगती है। ये व्याकुलता उस व्यक्ति की मानसिक अवस्था के समान है। जिसके परिवार में कोई बीमार हो जाए तो उसका मन निरंतर व्याकुल रहता है, ये चिंता करता है कि बीमार किस प्रकार अच्छा हो। इसी प्रकार इस भवरोग से मुक्ति के लिए तुम्हें भी प्रभु को पुकारना चाहिए। वे कहते हैं, जो भगवान के लिए व्याकुल होता है वह खाने पीने जैसी तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देता, वो निरंतर उसी भगवान को पुकारने की ओर दृष्टि रखता है। यदि कोई व्यक्ति सतत 12 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर उसकी मेघा नाड़ी खुल जाती है, अर्थात उसकी प्रज्ञा शक्ति खुल जाती है, तब उसकी बुद्धि सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों में प्रवेश करने, उन्हें ग्रहण करने में समर्थ हो जाती है। ऐसी बुद्धि होने पर मनुष्य भगवान की प्राप्ति कर सकता है।
केवल इसी प्रकार विशुद्ध बुद्धि द्वारा भगवत प्राप्ति हो सकती है। व्याकुलता से नाम पुकारने पर वह अवश्य सुनता है। संतान नहीं होती इसीलिए लोग आंसुओं की झड़ी लगा देते हैं। धन नहीं मिलता तो रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, दुख करते हैं। किंतु ऐसे लोग कितने हैं जो भगवान के दर्शन नहीं मिले तो दुखी हो, रो। जो सचमुच उन्हीं को चाहता है उनके लिए रोता है, उन्हें वे अवश्य मिलते हैं। इसलिए व्याकुल हो, रो रो कर उसे पुकारो, निश्चित भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जैसा बच्चा खिलौनों और पैसों के लिए अपनी माँ की चिरोरी करता है, उसे तंग करता है, रोता है, पीटता है, वैसे ही व्यक्ति भगवान को अपने से अधिक जानकर उन्हें देखने के लिए सरल बालक की भांति व्याकुल होकर अंतर से रोए तो अंत में दिव्य दर्शन का लाभ होता है। ऐसे सच्चे और आग्रही साधक को भगवान छिपकर नहीं रह सकते। तुम भी व्याकुल हो, बालक के समान पुकारो, मुझे इसी जीवन में भगवान को पाना है। हाँ, 3 दिन के भीतर मुझे उनको पाना है, नहीं केवल एक बार उनका नाम लेकर मैं उन्हें निकट खींच लाऊंगा। इस प्रकार प्रबल प्रेम के द्वारा भक्त सावधान हो भगवान को आकर्षित कर सकता है, शीघ्र उनको प्राप्त कर सकता है। किंतु जिन भक्तों का प्रेम मंद है वे यदि कभी भगवान को पाएंगे तो युग युग लग जाएंगे। इसलिए हृदय में व्याकुलता रखो, केवल उन्हें पाने की अभिलाषा रखो और निरंतर उन्हें पुकारते रहो। यदि भगवान सर्वव्यापक है तो हमें क्यों नहीं दिखते? जिस तालाब के ऊपर काई जमी रहती है उसमें देखने पर पानी दिखाई नहीं देता, ठीक इसी प्रकार आपको पानी को देखने के लिए जैसे काई को हटाना होगा। माया के पर्दों से ढकी आंखों को लेकर शिकायत करते हो कि भगवान दिखते नहीं। यदि तुम केवल उन्हें देखना चाहते हो, अपना बनाना चाहते हो, तो इन आंखों से माया रूपी पर्दे को हटाना होगा। उसे हटा निरंतर उस मायापति को पुकारना होगा। स्वामी रामकृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कर्म करना होगा, तभी वह भगवान के दर्शन पा सकता है। कर्म किए बिना भक्ति नहीं होती, न उनके दर्शन हो सकते हैं। कर्म अर्थ है ध्यान, जप इत्यादि। भगवान का नाम गुण कीर्तन करना चाहिए, दान यज्ञ सभी कर्म करने चाहिए, निरंतर उन्हें पुकारना चाहिए। जहाँ जिस अवस्था में तुम्हारा जो कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए। यदि दर्पण धूल से ढका हो तो चेहरा दिखाई नहीं देता। हृदय के शुद्ध होने पर भक्ति की प्राप्ति होती है, तभी भगवान की कृपा से उनके दर्शन होते हैं। इसलिए निरंतर नाम जपते रहो, अपने देह और मन को शुद्ध करते रहो। उनका पावन नाम, उनकी लीलाओं का गुणगान, उनके दर्शन करने से जिह्वा पवित्र होती है। निरंतर उनका नाम पुकारने से हृदय शुद्ध होता है, मन की मलिनता चली जाती है। जिस समय तुम साधक अवस्था में हो उस समय उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे भजन को देखकर हंसी उड़ाते हैं, जो धर्म और धार्मिक लोगों की निंदा करते हैं। तुम्हें साधन को बचाना होगा, तभी साध्य स्वरूप परमात्मा मिलेंगे। कुतुब नुमा का कांटा सदा उत्तर की ओर संकेत करता है। इसी प्रकार समुद्र में जहाज अपनी दिशा को नहीं खोता, इसी प्रकार मनुष्य हृदय की ओर लगा रहे, वह संसार समुद्र में लक्ष्य को नहीं खोता, निरंतर नाम से वह प्रभु को प्राप्त कर लेता है। स्वामी रामकृष्ण कहते हैं, एक बगुला मछली पकड़ने के लिए धीरे धीरे तालाब के किनारे की ओर बढ़ रहा था। उसके पीछे से एक व्याध उसे लक्ष्य बनाए उस पर निशाना लगा रहा था, किंतु बगुले का उस ओर बिल्कुल ध्यान ना था। वह तो अपने लक्ष्य की ओर अवधूत की भांति केवल अपने लक्ष्य उस मछली को देख रहा था। अवधूत ने ये देखकर बगुले को प्रणाम करा और कहा, जब मैं ध्यान में बैठूं तो तुम्हारी तरह कभी पीछे मुड़कर न देखूं, केवल और केवल अपने लक्ष्य परमात्मा को देखूं। जब आप और मैं भी उसी बगुले के समान अपने लक्ष्य स्वरूप अपने इष्ट को देखना अपने चित्त में आरंभ करते हैं तो साधन सफल हो जाता है। सांसारिक वस्तुओं के प्रति तनिक भी मोह के रहते भगवत प्राप्ति नहीं होती। धागे में यदि एक छोटा सा रेशा बाहर निकला हो तो वह सुई के छेद के भीतर नहीं जाता। उसी प्रकार मन में संसार की वासना हो तो प्रभु दर्शन नहीं देते। जिस प्रकार पोटली फटकर सरसों के दाने यदि चारों ओर बिखर जाए तो उन्हें बटोरना बड़ा कठिन है,
इसी प्रकार संसार की वस्तुओं के पीछे इधर उधर दौड़ने वाले मन को अंतर्मुखी और एकाग्र करना भी अत्यंत कठिन है, किंतु कलयुग में नाम उसका साधन है। साधु संग धर्म साधना का एक प्रधान अंग है। स्वामी रामकृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य नीचे लिखे 3 भावों में से किसी एक को प्रतिष्ठित करता है तभी भगवान को पाता है। सब कुछ भगवान है, सब कुछ मैं हूँ, सब कुछ वे हैं, तू प्रभु है और मैं दास हूँ। एक बात को पकड़ लो, ये सब कुछ मैं हूँ, ये सब कुछ तू है, या तू प्रभु है और मैं दास हूँ। प्रपन्नता से स्वयं को दास जानकर उसको प्रभु स्वीकार कर स्वामी मान जो पुकारता है, स्वामी रामकृष्ण कहते हैं, उसे प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। जिस प्रकार बाघ दूसरे पशुओं को खा डालता है, उसी प्रकार भगवत अनुरागी रूपी बाघ काम क्रोध अन्य विकारों को खा जाता है। अनुराग सब दुविधाओं को मिटा देता है। जब एक बार हृदय में अनुराग उदित हो जाता है तो विराग राग काम क्रोध नष्ट हो जाते हैं। तोते के गले की कंठी निकल जाने पर उसे पढ़ाया नहीं जा सकता, बचपन में उसे पढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार बुढ़ापे में मन को भगवान की ओर लगाना अत्यंत कठिन है। युवा अवस्था में सरलता से लगा पाओगे, इसलिए आज जपो। जब किसी वस्तु के लिए आंतरिक हो, मन और मुख एक साथ प्रार्थना करते हैं, तब भगवान प्रार्थना सुनते हैं। यही आकर्षण का नियम है। जो मुंह से कहता है हे प्रभु ये सब तेरा है, पर मन ही मन सोचता है सब मेरा है, उसकी प्रार्थना कभी फलीभूत नहीं होती। परमात्मा को पाना है तो जीवा और मन दोनों से जपना होगा। तुम्हारे भावों में किसी प्रकार का छल कपट ना हो। दिल के सच्चे बनो, निष्कपट बनो, मन मुख एक करो, तुम अवश्य सफल हो जाओगे। सच्चे हृदय से प्रार्थना करो, वे तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। राजा के पास पहुंचना हो तो द्वारपाल का प्रहरी आदि कर्मचारियों को संतुष्ट करना पड़ता है। उसी प्रकार राजाधिराज ईश्वर के पास पहुंचे और उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए साधन भजन भगवत सेवा साधु संग खूब करना पड़ता है। विषय चिंतन सांसारिक दुश्चिंताओं को मन में अस्थिर न होने दो। मन भटका तो प्रभु ना मिलेंगे। जो कुछ करना आवश्यक है ठीक समय करो। मन को सदा भगवान में मग्न रखो।